राम कथा वाल्मीकि रामायण में हम लोग बालकांड 50वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने आलोचना की कैसे श्री रामचंद्र जी के कारण अहल्या उद्धार हुआ और अहल्या उसके बाद गौतम मुनि के पास चली गई। गौतम मुनि भी आकर के श्री रामचंद्र जी का सत्कार करते हैं। उसके बाद से हम लोग शुरू करें क्या, तथा प्राग उत्तराम गत्वा राम सौमित्रिणा सह। अब विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को लेकर के हल्का सा बोलते हैं ईशान कोण की ओर, प्राग उत्तर, थोड़ा सा उत्तर की ओर जा रहे हैं, थोड़ा सा पूरब की ओर, यानी मिथिला भी जहां जनकपुरी है ना उसकी ओर जा रहे हैं। चलते 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 राजा जनक के राज्य में घुसकर राजा जनक का जहां यज्ञ मंडप बना हुआ था उसके पास चले गए हैं। तो वहां कहते हैं कि रामचंद्र जी बोलते हैं विश्वामित्र को कि देखिए कितना सुंदर है कि यहां पर हजारों हजार ब्राह्मण आए हुए हैं जो वेद का पाठ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, और यहां तो काफी भीड़ लगी है। यज्ञ स्थल है ना, राजमहल नहीं है, यहां तो कोई जगह नहीं है जहां पर कि हम लोग ठीक से रह सकें। तो विश्वामित्र ने एक जगह निकाला और एकांत था, पानी की सुविधा थी। पानी बहुत बड़ी समस्या होती है कहीं भी जाओ तो। राजा जनक को पता चला कि विश्वामित्र आए हैं, तो तुरंत अब उनके पुरोहित थे, शतानंद उनका नाम था, आगे देखेंगे उनके बारे में। शतानंद को सामने करके ये चले। तो नियम पहले के दिनों में अगर हिंदू परंपरा को देखें तो कहते हैं कि किसी गणमान्य का अगर स्वागत करना हो तो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य या सबसे मानित सदस्य जो वो जाके खड़ा रहता है। जैसे हम लोग यहाँ भी अगर बेलूर मठ के प्रेसिडेंट महाराज जनरल सेक्रेटरी महाराज अगर आएंगे, हमारे यहाँ जो वाइस चांसलर है वो सामने खड़ा रहेंगे। हिंदू परंपरा में पुरोहित का स्थान बहुत उच्च है। जो पुरोहित हैं कुल पुरोहित होते हैं, और चूंकि उसके सामने पूरा परिवार नतमस्तक रहता है, इसीलिए ऐसी विशेष परिस्थिति में पुरोहित आगे रहते हैं और बाकी सभी पीछे। राजा जनक के पुरोहित शतानंद हैं। तो कहते हैं कि वहां पर जाकर के साथ में अर्घ्य ले गए हैं। जब किसी का स्वागत किया जाता था, एक अर्घ्य तैयार किया जाता था जिसमें कि फूल आदि रहेंगे। अभी पूजा के समय हम लोग जब अर्घ्य करते हैं तो बेलपत्र और फूल, चंदन, दुर्वा, अक्षत, ये सब रहता है। तो अलग अलग समय अर्घ्य की परंपरा अलग अलग रही है। अर्थ है स्वागत करने के लिए एक पूजन किया जाता है। विश्वामित्र उनको पूछते हैं यज्ञ कैसा चल रहा है। राजा उनको आसन पर बिठाते हैं और उस पर बोलते हैं कि जितने भी ऋषि थे, ब्राह्मण थे, सब यथोचित आसन पर बैठ गए। राजा जनक कहते हैं अद्य यज्ञ समृद्धिर में सफला देवते कृता। मैं ये जो यज्ञ कर रहा हूं, आज देवताओं ने मेरे यज्ञ को सफल बना दिया। क्यों? अद्य यज्ञ फलम प्राप्तम भगवत दर्शनात् मया। हे भगवान, विश्वामित्र को बोल रहे हैं, मैं यज्ञ कर रहा हूं और इसका फल तो मुझे पहले ही मिल गया। बाद में बोलेंगे अभी भी 12 दिन बाकी हैं यज्ञ के, तो मुझे फल अभी मिल गया क्या? आपके जैसे महात्मा के चरण दर्शन हुए, यही फल है मेरे लिए। इससे बड़ा फल और क्या मिलेगा? हम लोग कभी कुछ करते हैं घर में, कुछ अच्छा, कुछ सोच करके कि इसका यह फल मुझे मिलेगा, लेकिन हठात कुछ और अगर हो जाता है बीच में अच्छा, तो लगता है कि अरे ये तो पूरा हो गया हमारा। तो कहते हैं मैं धन्य हो गया, आपका बहुत बड़ा
अनुग्रह हम पर। और कहते हैं कि यज्ञ दीक्षा इसमें 12 दिन अभी और शेष रह गए, और 12 दिन बाद यज्ञ समाप्ति जब होगी तो देवतागण भी आएंगे अपना अपना अंश ग्रहण करने के लिए। यह पुरानी परंपरा है लेखन में। हम लोग शुरू में देखें, श्री रामचंद्र जी का जब जन्म हो रहा था उसके पहले जो यज्ञ किया गया उसमें भी देवता लोग आए। तो ये देवता लोग जब आते हैं ना, तो जो बहुत उच्च कोटि के ऋषि हैं वही उनको देख सकते हैं। तो कहते हैं कि हे विश्वामित्र, आप तो देख सकिएगा, आइए देवताओं के दर्शन कीजिएगा, क्योंकि यज्ञ भगवान को नहीं, यज्ञ देवताओं को अर्पण किया जाता था। यह कहने के बाद राजा जनक राम और लक्ष्मण इनका वर्णन करते हैं। वो देख रहे हैं ना कि राम और लक्ष्मण आए हैं विश्वामित्र के साथ। बहुत सुंदर वर्णन है। अगर आप लोगों को कभी मौका मिलेगा ना, ये 50वें सर्ग में, 50वें अध्याय में राजा जनक वर्णन कर रहे हैं राम और लक्ष्मण का एक साथ। इमौ कुमारो भद्रम थे देव तुल्य पराक्रमो गज तुल्य गति वीरो शार्दूल वृषभोपमो। राजा जनक कुछ नहीं जानते ये दोनों कौन है। तो ये दोनों देखने में देवता जैसे लग रहे हैं, और ये जब चलते हैं इनकी गति हाथी के जैसी है। ये गजगमन हिंदू शास्त्र में इसको बहुत अच्छा माना जाता था। कहते हैं कि लोग जब चलते हैं ना तो अलग अलग पशु के अनुसार चलते हैं। सिंह जब चलता है वो एक तरह का रहता है, तो हाथी की चाल जो है ना, इसको बहुत अच्छा माना गया है। और कोई महिला अगर उस तरह से चले, उसका नाम ये गजगामिनी। और यहां पर बोलते हैं गज तुल्य गति, हाथी के समान, और हल्का सा चलने के समय हिलते हैं, हल्का सा। और देखने में बोलते हैं या तो सिंह के समान है या सांड के समान। यहां पर क्या है, अगर वेद में हम लोग देखेंगे तो वेद में देखेंगे कि जब स्तुति की जाती है देवताओं की, या जब आत्मा के बारे में बात की जाती है, तो श्रेष्ठ के बारे में बोलते हैं। तो कहते हैं शेनो गृध्रा नाम, पक्षियों में बाज पक्षी, महिषो मृगाणाम, ये जो पशु हैं जितने, उसमें महिष सांड राजा होता है। और उधर बोलते हैं स्वधिति वनानाम, तो वन जहां पर पेड़ हैं उसमें कुल्हाड़ी जो इसे काट के गिरा दे। तो कहते हैं कि एक तरफ देखिए देवता की तरफ देखने में है, और इनमें जो एक आत्मविश्वास है, शक्ति है, सिंह और सांड के समान, यानी राजा है, इसके सामने जैसे कोई टिक ही नहीं सकता है। और चाल इनकी हाथी जैसी है। और पद्म पत्र विशालाक्षो खड्ग तूनीर धनुर्धरो। लेकिन साथ में विश्वामित्र के साथ तो आश्चर्य लग रहा है कि ये तो खड्ग धारण किए हुए हैं, धनुष वाण धारण किए हुए हैं, और आंखें इनकी कमल जैसी है, कमल नयन। और साथ में बोलते हैं कि देखिए, देख करके लगता है कि जैसे कि अश्विनी कुमार से भी अधिक सुंदर हैं देखने में। और अभी अभी यौवन अवस्था में प्राप्त किए, बहुत अधिक उम्र भी नहीं हुई, 16 साल के थे मुश्किल से। तो ये कौन है, कहां से आए, कैसे आए हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि लगता है जैसे सूर्य और चंद्रमा ये आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही हम मेरे देश की शोभा बढ़ रही है इन दोनों के आने से। और साथ में बहुत सुंदर बोलते हैं कि परस्य सदृशो प्रमाणिंगित चेष्टित है। ये ना बहुत सुंदर 21 नंबर श्लोक है। काक पक्ष धरो वीरो श्रोतुम इच्छामि तत्वतः। बोलते हैं इनके शरीर की अगर देखा जाए, इनकी ऊंचाई, इनकी चेष्टाएं, माने आंख कैसी हिलती हैं, शरीर कैसे हिलता है, सब बिल्कुल समान है। राम और लक्ष्मण को देख करके समझना बहुत मुश्किल है, मतलब दोनों के सब कुछ एक ही है।
ऊंचाई भी एक ही तरह की है और अंग भंगिमा जो है एक ही तरह की है, सब कुछ एक ही तरह की है। तो ये जो काक पक्षधारी सुंदर केश है ना, इनके देखने में बहुत सुंदर है। इनका वृतांत थोड़ा जानना चाहता हूं। बोलते हैं तस्य तद वचनम श्रुत्वा जनकस्य महात्मना नैवेद्यम आत्मो पुत्रो दशरथस्य। तो कहते हैं राजन, ये जो है राजा दशरथ के 2 पुत्र हैं। और ये कहने के बाद संक्षेप में जो जो हुआ है विश्वामित्र के साथ रहते हुए सब कुछ को बतलाते हैं। सिद्धाश्रम में कैसे राक्षसों का वध किया और अहल्या का साक्षात्कार कैसे हुआ इनके साथ, गौतम के साथ इनकी मुलाकात। ये बोल करके विश्वामित्र चुप हो गए। जैसे ही बोलते हैं तस्य तदवचनम श्रुत्वा विश्वामित्र से धीमत हृष्ट रोमा महातेजा शतानंदो महातपा। शतानंद जिनको आगे आगे करके राजा जनक आए हैं, तपस्वी हैं, ब्राह्मण हैं। हृष्ट रोमा, उनके शरीर में रोमांच आ गया। शतानंद कहते हैं कि गौतमस्य सुतो ज्येष्ठ तपसा द्योतित प्रभा। ये गौतम मुनि के ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी गौतम और अहल्या के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनको भी पता है मेरी माँ ने क्या किया, उन्हें भी पता है कि मेरी माँ तपस्या कर रही है, सब कुछ पता है। लेकिन अब सुनकर के कि यही रामचंद्र हैं जिनके आने से इनकी माँ की मुक्ति होनी थी, तो और श्री रामचंद्र जी के दर्शन से ही विस्मित होकर के बोलते हैं अपीते मुनि शार्दूल मम माता यशस्विनी। मेरी माँ बहुत दिन से तपस्या कर रही थी। हे विश्वामित्र, क्या आपने राम जी के उनके दर्शन कराए? यहां पर देखिए, अगर जरा सा ध्यान दिया जाए, शतानंद उम्र में बड़े हैं, राजा जनक के कुल पुरोहित हैं, राजपुरोहित हैं। उनको पता है कि मेरी मां तपस्या कर रही है। लेकिन यहां पर यह जो इसके पहले हम लोग देखा कि वो अदृश्य थी, और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या तुलसीदास जी के रामचरितमानस में कि वह पत्थर की बन गई थी, नहीं, और कहीं पर है कि जैसे कि जल गई है। अलग अलग जगह अलग अलग है, कहना बहुत मुश्किल है कि असल में क्या हुआ था। लेकिन एक चीज बहुत ही स्पष्ट है कि हर रामायण में श्री रामचंद्र जी के साथ अहल्या उद्धार कथा जुड़ी हुई है, हर जगह। हम लोग अगर लौकिक दृष्टि से इसे समझने का प्रयास करें, उसमें भी गौतम मुनि अहल्या को त्याग दिए थे, लेकिन श्री रामचंद्र जी के आने के बाद उसको उन्होंने फिर से स्वीकार कर लिया। अब क्यों श्री रामचंद्र जी के साथ यह कथा जुड़ी हुई है, इसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। इसीलिए तुलसीदास जी ने जो किया कि रामचंद्र जी भगवान हैं और भगवान के स्पर्श मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। युक्ति संगत लगता है, नहीं तो बाकी तो कुछ कारण नहीं समझ में आता है कि गौतम मुनि क्यों इस तरह से रामचंद्र जी के नाम से कहेंगे। तो कहते हैं कि अपी रामे महातेजा मम माता यशस्विनी। तो मेरी माँ यशस्विनी माँ बहुत दिन से तपस्या करी थी। उन्होंने श्री रामचंद्र जी का पूजन किया कि नहीं, फल फूल दे करके। और आपने बतलाया कि नहीं राम को कि कैसे बहुत पहले इंद्र ने छल करके मेरी माँ के साथ दुराचार किया था। और सबसे बड़ी बात है, अपि कौशिक भद्रम थे गुरुना मम संगता मम माता मुनिश्रेष्ठ राम संदर्शनादितः। हे मुनिश्रेष्ठ, क्या रामचंद्र जी के दर्शन के प्रभाव से मेरी माँ शाप मुक्त होकर के पिताजी से मिली या नहीं मिली? माँ के लिए चिंतित हैं। इतना कुछ हो गया लेकिन माँ के लिए चिंतित हैं। और अपि में गुरुना राम पूजिता कुशिकात्मज। मेरे पिताजी ने फिर राम की पूजा की या नहीं की? वो छटपट छटपट कर रहे हैं जानने के लिए कि घर में इतना कुछ हो गया था, अब परिस्थिति कैसी है। तब
विश्वामित्र बोलते हैं कि हाँ, आपके मां पिताजी का मिलन हो गया है, आप शांत हो, सब जैसा होना था हो गया। तो इसके बाद बोलते हैं कि रामचंद्र जी से शतानंद कहते हैं, आपका स्वागत है ये रघुनंदन, और खुशी की बात है कि विश्वामित्र को आगे करके आप यहां आए हैं, क्योंकि ये किसी से भी पराजित होने वाले नहीं हैं। और अचिंत्य कर्मा तपसा, इनके कर्म अचिंत्य हैं, कोई कर ही नहीं सकता है। तपस्या से ब्रह्मर्षि अमित प्रभ, ब्रह्मर्षि पद को इन्होंने प्राप्त किया तपस्या से। कहते हैं कि हे राम, आप धन्य हैं, धन्य हैं, क्योंकि विश्वामित्र आपके साथ हैं, जिन्होंने ब्रह्मर्षि पद को पाया है अपनी तपस्या के बल पर, और ये आपकी रक्षा कर रहे हैं। यह आपका सौभाग्य है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग भी प्राय लोगों को बोलते हैं कि हमेशा जीवन में ना एक व्यक्ति कम से कम एक होना चाहिए जहां जाकर के आप अपना सर झुका देंगे। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, अगर किसी अच्छे व्यक्ति पर निर्भर किया जाए, वह व्यक्ति कभी आपकी हानि नहीं होने देगा। साधारणतः लोग, अंग्रेजी में बहुत प्रसिद्ध शब्द है गॉड फादर, तो कहते हैं पहले के दिनों में बालक का जब जन्म होता था ना, तो लोगों को लगता था क्या कि अकेला एक व्यक्ति इसकी रक्षा नहीं कर सकेगा, क्रिश्चियन ट्रेडिशन है, इसका और एक पिता होना चाहिए, उसे बोलते थे गॉड फादर। तो गॉड फादर अपने उस रक्षित की उसी तरह से रक्षा करते थे जैसे अपने बेटे को करेंगे, इसमें थोड़ा भी अंतर नहीं करते थे। और बच्चे को कोई भी समस्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, गॉड फादर के पास अगर पहुंच जाएगा, सारी समस्या का समाधान कर देता था। तो लोग प्राय अपने बहुत विश्वासी मित्र या किसी बड़े व्यक्ति को गॉड फादर बनाते थे। तो यह बहुत एक धार्मिक परंपरा है, जहाँ पर कि गॉड फादर को जब स्वीकार किया गया तो वो हमेशा रक्षा करेगा। तो बाद में भी गॉड फादर जो है ना, ये गंदा शब्द हो गया, जहाँ पर कि क्रिमिनल लोग गॉड फादर होते हैं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, सारे क्रिमिनल लोगों की। ये हमारे यहाँ यह परंपरा है। हम लोग जिसको गुरु मानते हैं, हम लोग जिसकी छत्र छाया में जाते हैं, वे हर परिस्थिति में हमें रक्षा करते हैं। यहां पर विश्वामित्र कम से कम शादी होने तक विश्वामित्र हैं रामचंद्र जी के साथ, और यह करके कहते हैं कि मैं जानता हूं विश्वामित्र, इनका क्या बल है, इनका क्या स्वरूप है, मुझसे सुनिए। यहां से हम लोग इसको ना बहुत संक्षेप में थोड़ा करेंगे, क्योंकि पहले भी हम लोग जब विश्वामित्र के बारे में बात करते कुछ बातें किए थे, और विश्वामित्र की कहानी घूम घूम कर आती है, वैदिक परंपरा में भी है, रामायण में भी है, महाभारत में भी है। तो कहते हैं कि बहुत पहले जब सृष्टि शुरू हुई, ब्रह्मा ने प्रजापति को जन्म दिया, प्रजापति से कुश नामक एक राजा हुए, और उस कुश के कुशनाभ नाम का एक पुत्र हुआ। कुशनाभ के पुत्र, उनका नाम था गाधी, और गाधी के पुत्र हैं विश्वामित्र। यानी ब्रह्मा के बाद केवल 4-5 सीढ़ी में विश्वामित्र का जन्म होता है। यहां से इसके बाद ये कहानी कहाँ शुरू करते हैं विश्वामित्र की। शतानंद बहुत खुश हैं, उनकी माँ की मुक्ति हो गई है, उनके पिताजी और माँ का मिलन हो गया है। ऐसे भी विश्वामित्र की कहानी जो है बहुत ही मजेदार कहानी है, क्योंकि विश्वामित्र कभी भी लीक पर नहीं चलते थे, हमेशा लीक से हटकर चलते थे। और यहां पर शतानंद बहुत खुश हैं विश्वामित्र से, आह्लादित हैं। वो कथा सुनाते हैं विश्वामित्र की। हम लोग संक्षेप में ही विश्वामित्र की कहानी देखेंगे कैसे वर्णन है, क्योंकि विश्वामित्र की कहानी बहुत जगह आती है और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। केवल इसमें यह महत्वपूर्ण बात है कि इससे हिंदू धर्म की परंपरा
हिंदू जाति की परंपरा के बारे में पता चलता है और साथ में पता चलता है साधना के बारे में। कहानी केवल मैं यहाँ पर हल्के से बोलता जाता हूँ। विश्वामित्र राजा थे, उनके पिताजी भी राजा थे, गाधी इनका नाम हुआ, गाधी पुत्र। तो कहानी यह है कि एक बार कैसे कैसे करके वो यहाँ पर कहते हैं कि जंगल में खो गए थे, वहाँ से वशिष्ठ मुनि के पास पहुँचे। कैसे कैसे वशिष्ठ मुनि ने उन्हें आदर सत्कार किया और इन लोगों को भूख प्यास लगी थी क्योंकि सब खो गए थे। तो वशिष्ठ ने इनका जमकर सत्कार किया। तो विश्वामित्र बोले कि जंगल में आप ऐसी व्यवस्था कैसे की है? तो उन्होंने कहा कि उनके पास सुरभि है। सुरभि कामधेनु, जो देवताओं की गाय है, उसकी कन्या है सुरभि। तो विश्वामित्र कहते हैं कि इतनी अच्छी गाय है आपके यहाँ क्यों? यह तो राजा के लायक है। तो वशिष्ठ मना कर देते हैं कि नहीं, गाय तो मैं नहीं दूंगा। उसे जबरदस्ती ले जाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि आक्रमण कर देते हैं विश्वामित्र, मैं राजा हूं, मेरी बात को आप नकार कैसे सकते हैं? तो उन्होंने तीर अस्त्र आदि चलाना शुरू कर दिया। विश्वामित्र उनके सैनिक भी थे। तो कहते हैं कि वो जितने भी अस्त्र चला रहे हैं, वशिष्ठ मुनि के पास केवल अपना ब्रह्मदंड था। ब्रह्मदंड होता है, साधु लोग पहले बहुत जप ध्यान करते थे ना, तो माला रखने के लिए एक दंड जैसा रखते थे, उस पर हाथ अपना रख करके जप करते हैं, बहुत लंबा लंबा। तो अपने ब्रह्मदंड को ऐसे करके किए तो सारे अस्त्र उसमें सिमट गए और उसको खा लिया। या ब्रह्मा के नाम से बोला जाता है, उनके पास ब्रह्मदंड है जिसमें सारी शक्ति निहित है। दोनों अर्थ में है। अब उसके बाद वो जब जबरदस्ती करते हैं कि नहीं ठीक है हम गाय को ले जाएंगे, विश्वामित्र जबरदस्ती करेंगे, इसमें वशिष्ठ क्या कर सकते हैं? गाय तब पूछती है कि बतलाइए, हाँ यह आपने मुझे दिया है जबरदस्ती ले जाने के लिए या ऐसे ही ले जा रहे हैं? कहा कि तुम अपनी रक्षा खुद करो, मैं ब्राह्मण हूं, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। तो कहते कि गाय इतनी नाराज हो गई, उसने पांव पटकना शुरू किया, पूंछ उठा करके जब चीखना शुरू की तो उसमें से जो है ना हजारों लाखों सैनिक जन्म लिए और विश्वामित्र की पूरी सेना का उसने संहार कर दिया। तो यही कहानी घुमा फिरा करके कभी थोड़ा सा ऐसे, कभी थोड़ा सा ऐसे। अब ये सारी शक्ति विश्वामित्र की घुस गई वशिष्ठ में, उनके ब्रह्मदंड में। तब उनको लगा, महाभारत में बहुत सुंदर इसका वर्णन करते हैं कि धिक धिक, मैं राजा हूं, राजा होकर के एक अकिंचन ब्राह्मण ने मुझे इस तरह से हरा दिया, मेरी सारी सेना को नष्ट कर दिया, मेरे सारे अस्त्र को इसने बिल्कुल निकम्मा बना दिया, इन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सका, निष्प्रभ। आज से मैं क्षत्रिय धर्म का त्याग करता हूं और ब्राह्मण धर्म। यहां पर जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हम लोग प्राय भूल जाते हैं कि पहले के समय में ये जो हम लोग ब्राह्मण क्षत्रिय के बारे में कहते हैं, यह विभाजन बिल्कुल ऐसा मानेंगे कि पत्थर की लकीर है, नहीं, ऐसा नहीं था। धीरे धीरे बाद में आकर के हम लोग देखते हैं जैसे जैसे समय के साथ यह जन्म पर निर्भर करना शुरू किया, लेकिन मूलतः देखा जाता था जिनमें पढ़ाई की रुचि है, जिस वंश में अध्ययन के प्रति आग्रह है, वही लोग ब्राह्मण होते थे। और अगर आवश्यकता पड़ती थी तो वो क्षत्रिय भी हो जाते थे, जैसे द्रोणाचार्य आदि। यहां पर हम लोग देखते हैं कैसे विश्वामित्र ब्राह्मणत्व की ओर चले। अब यहां से साधन पक्ष,
साधना के बारे में बात शुरू होती है। हम लोग देखते हैं कैसे विश्वामित्र घनघोर तपस्या करते हैं, उनमें शक्ति आ जाती है, लेकिन यह तपस्या स्वाभाविक नहीं है। यह तपस्या क्रोध प्रेरित है, हिंसा प्रेरित है, बदले की भावना से प्रेरित है। इसलिए जैसे उन्हें शक्ति मिलती है, वो जाकर के पहले ही सीधे जाकर के वशिष्ठ का पुत्र उसे मार के खत्म कर दिया। यहां पर बोलते हैं 100 पुत्र, लेकिन वशिष्ठ के 100 पुत्र, महाभारत में हम लोग पाते हैं एक ही पुत्र उनका था। और बाद में उस समय जो पुत्र मारा गया, उनकी स्त्री गर्भवती थी और वहां से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उसी से वशिष्ठ की परंपरा चलती रही। अब उन्होंने जैसे उनको खत्म कर दिया तो इनकी सारी तपस्या खत्म हो गई। अब इनको फिर से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि इनको बनना ब्रह्मर्षि बनना है। पहले ब्राह्मण बनना है, ब्राह्मणों में उत्तम ऋषि बनना है, और जो थोड़ी तपस्या की थी वो वहीं पर खत्म हो गई। अब वो विश्वामित्र जब तपस्या करना शुरू किए तो तपस्या का फिर उन्हें फल मिल गया, शक्ति अंदर में बढ़ गई। तो फिर एक लंबी कहानी है जिसमें त्रिशंकु की कहानी आती है। त्रिशंकु उसको था कि मैं 100 शरीर स्वर्ग जाऊंगा। तो जितने भी ऋषि थे सबने मना कर दिया, नहीं नहीं ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन विश्वामित्र, उनको इतनी शक्ति थी, उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं तुम्हें भेज देता हूं 100 शरीर। वो त्रिशंकु धीरे धीरे उठता 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 पहुंच गया, इस शरीर में ही स्वर्ग पहुंच गया। मरने के बाद तो सभी जाते हैं, उनको था कि शरीर रहते हुए जाना है। तो इंद्र ने देखा ये मनुष्य कहां से आ रहा है, तो उन्होंने एकदम जोर से वज्र चला दिया, गिरो यहां से, इस शरीर में कोई नहीं आ सकता है। तो वहां से वो चिल्ला रहा है कि अपने गुरु के नाम में बचाइए बचाइए। विश्वामित्र अपनी सारी तपस्या का फल लगा के बोले त्रिशंकु तुम वहीं रुक जाओ। तो उन्होंने एक पूरा स्वर्गलोक ही खड़ा कर दिया त्रिशंकु को केंद्र बनाकर। तभी हम लोग त्रिशंकु बोलते हैं। त्रिशंकु है जो न तो स्वर्ग में है और न पृथ्वी में है, न इधर का है न उधर का है, नाम ये त्रिशंकु, न इधर है न उधर है। तो त्रिशंकु बेचारा अभी भी वैसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि विश्वामित्र का अपना जो होना था वो हो गया, त्रिशंकु अटका हुआ है अभी तक। इसलिए अभी भी हिंदी में एक मुहावरा ही है, त्रिशंकु लटका हुआ है, न इधर है न उधर है। तो इसका यही सब विश्वामित्र की बहुत सारी कहानी है, जिसमें कि हम लोगों को लगता है कि वाल्मीकि जब रचना कर रहे थे, जैसे भी वो विश्वामित्र के साथ उनका बहुत अच्छा संपर्क रहा होगा, और या विश्वामित्र के जो शिष्यगण थे उनके साथ अच्छा संपर्क है, क्योंकि महाभारत स्पष्ट रूप से वशिष्ठ के जो वंशज थे उनके द्वारा रचित है, और यह विश्वामित्र के शिष्य का प्रभाव रहा होगा। लंबी कहानी इसी तरह से चलती है। और इसके बाद विश्वामित्र ने जो तपस्या की थी सबका फल नाश हो गया, फिर से उसने तपस्या शुरू की। और उसके बाद शुनकक्षेप की एक कहानी आती है, उसमें भी पूर्व घुसते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि अब विश्वामित्र धीरे 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 सब कुछ कर चुके थे ना, अपने अनुसार वशिष्ठ से बदला ले चुके थे, त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग पहुंचाने का प्रयास कर चुके थे। सब कुछ करने के बाद और धीरे धीरे उन्हें संसार के प्रति अब उतना आकर्षण नहीं रह गया था। और इंद्र देखे कि इतनी तपस्या कर रहे हैं और यह संसार जल जाएगा, तपस्या को नष्ट करवाना है। उन्होंने मेनका को भेज दिया कि जाओ इनकी तपस्या भग्न करो। तो बहुत प्रसिद्ध है विश्वामित्र मेनका, कि अगर आप तपस्या कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं,
मन में अगर थोड़ी सी भी कामना आपकी रही ना, वह कामना इतनी शक्तिशाली हो जाएगी केवल अपनी तपस्या के कारण। हम लोग प्राय देखते हैं ना कि सन्यासी लोग, जैसे यहाँ पर विश्वामित्र का वर्णन है, सन्यासी लोगों का कभी मन अगर किसी पर चला जाए या किसी वस्तु की ओर चला जाए तो पूरे जोर से वहां पर उतरता है। लोगों को प्राय लगता है कि अरे हम लोग भी ऐसा नहीं करते, आप कैसे ऐसा कर रहे हैं। आप लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि आप में शक्ति नहीं है। सन्यासी में शक्ति है। वह शक्ति अब किसी वस्तु के प्राप्ति की इच्छा बनकर के निकली है। तो जैसे तिनके में अगर ब्रह्मास्त्र मंत्र दे दिया जाए, तिनका ब्रह्मास्त्र बन जाता है, वैसे ये जो काम है ना, एटम बम बन जाता है। बाकी ऋषि मुनि को गिराने के लिए साधारण औरत ही काफी है, इनको गिराने के लिए मेनका की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ना शुरू करता है तो उसके जो आकर्षण क्षेत्र हैं हटते चले जाते हैं। हमने जैसे देखा बदले की भावना और कुछ इच्छा, फिर कुछ इच्छा, ऐसी और भी बहुत सारी बातें रही होंगी, सब साफ हो गया। अब अंतिम काम बीज मेनका के रूप में, मेनका के साथ उन्होंने काफी भोग किया। तब उनको चेत आया कि हो क्या रहा है। फिर मेनका को छोड़ करके वो निकल गए। अब जब तपस्या पे उतरे तो इंद्र एकदम कांप रहे। इस बार रंभा को भेजा, दूसरी अप्सरा को। तो वो तो रंभा को एकदम अभिशाप ही दे दिए। रंभा जान बचा के भागी। अब उनको रोका नहीं जा सकता है। तो बोलते हैं कि हम लोग यहां से कुछ आगे बढ़ गए, 65 अध्याय पर आ जाते हैं संक्षेप में। तो विश्वामित्र बिल्कुल हजारों साल तक बैठ गए तपस्या में। सब रामायण आदि में जब 1000 बोलते हैं ना, तो शून्य की कोई संख्या नहीं है, ऐसे ही शून्य लगाते चले जाते हैं। और ऐसे कहते हैं कि वेद आदि में जब 1000 बोलते हैं, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक, काफी लंबे समय तक तपस्या करते रहे। और उसके बाद बोलते हैं कि इंद्र फिर आते हैं इनकी परीक्षा लेने के लिए। और बहुत दिनों की तपस्या के बाद उन्होंने खाना बनाया था, इंद्र भिक्षा के लिए आता है। विश्वामित्र निर्विकार भाव से उसे दे देते हैं। अब उसके बाद अलग अलग निमित्त बना करके प्रयास कर रहे हैं कि कैसे देवता लोग इन्हें या तो क्रोध इन पर ला दें या लोभ में डाल दें। क्रोध लोभ, क्रोध लोभ। गीता में भी बोलते हैं काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा। काम और क्रोध, यही 2 चीज आदमी को बर्बाद करता है। तो विश्वामित्र इसके ज्वलंत उदाहरण है, काम क्रोध। और देवता लोग इसी में उनको फंसा रहे हैं, काम क्रोध, काम क्रोध। लेकिन विश्वामित्र इन सबसे निकल गए। तो बोल रहे हैं, तब देवता लोग ब्रह्मा को कहते हैं कि देखिए, इनकी तपस्या के कारण समुद्र क्षुब्ध हो रहे हैं, पर्वत विदीर्ण हो रहे हैं, धरती डगमग हो रही है। जब करते ना अतिशयोक्ति अलंकार, कभी काव्य में अगर अतिशयोक्ति नहीं हो ना, कविता जमती नहीं है। और बोल रहे हैं कि लोगों का दिमाग घूम रहा है, लोग कर्मानुष्ठान नहीं कर रहे हैं, कुछ कीजिए। ब्रह्मा खुद विश्वामित्र के सामने आके कहते हैं, ब्रह्मण से स्वागतम तेस्तु तपसा स्म सुतोषिता। हम तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हैं। ब्राह्मण्यम तपसो ग्रेन, तुमने ब्राह्मणत्व पा लिया, तुम वहां से क्षत्रिय नहीं हो और ऋषि हो यानी ब्रह्मर्षि, और तुम्हें मैं सब कुछ देता हूं, दीर्घ जीवन, ये वो करके। विश्वामित्र बहुत खुश हो गए। सब देवताओं को प्रणाम किया, ब्रह्मा को प्रणाम किया। लेकिन शुरू किया तो उन्होंने विश्वामित्र से वहां पर जाकर के बोलता, ब्राह्मण्यम यदि मे प्राप्तम दीर्घम आयुष तथैव च ओंकारो अतो षट्कारो वेदाश्च वरयन्तु माम। कहते हैं कि मुझे तो सब कुछ मिल गया, आपने मुझे वर दे दिया। अब वेद के जो बहुत महत्वपूर्ण है, वेद साक्षात ओंकार, ये मुझे स्वयं आकर ग्रहण करें। बहुत आश्चर्यजनक चीज है विश्वामित्र का जीवन।
वेद अगर कभी पढ़ने का मौका मिले तो उसमें देखेंगे बहुत सारे मंत्र और बहुत सारे सूक्त ये विश्वामित्र के नाम से हैं। तो विश्वामित्र यहाँ परिवार भी हो सकता है, विश्वामित्र ऋषि भी हो सकते हैं। गायत्री मंत्र जो वो ओम भूर्भुवः स्वः, यह भी विश्वामित्र के ही नाम से है। और क्या है कि जब व्यक्ति, आप लोग जिन्होंने वेद सुना है, यूट्यूब पर भी वेद पर हमारे हिंदी में है टॉक्स, व्यक्ति जब ध्यान की गहराई में जाता है उसके सामने फिर आध्यात्मिक सत्य उपस्थित हो जाते हैं कि देखो ऐसा है। इसी चीज को यहां पर कहानी में बोला जा रहा है कि वेद मुझे वर्ण करें या ज्ञान, वेद ज्ञान है। यह ज्ञान जब आपको वर्ण कर ले तभी आपको वह ज्ञान प्राप्त होता है। आप सोच करके, मेहनत करके उसे नहीं पा सकते हैं। तो कहते हैं कि वेद, ओंकार, वोषट ये स्वयं मुझे ग्रहण करें और समझ सब कुछ करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है वशिष्ठ मुनि आकर के स्वयं बोले कि हाँ मैं ब्राह्मण हो गया। उस अवस्था में उनका वो छूट नहीं रहा है। तब समझा बुझा करके वशिष्ठ मुनि को बोला गया। वशिष्ठ मुनि आकर के बोले हाँ हाँ, आपकी तपस्या घनघोर रही, आप ब्राह्मण हैं। तब जाकर के उनका मन शांत हुआ। और वेद के साथ जितने भी विद्या है ना, धनुर्वेद आदि के, सारी विद्या विश्वामित्र को आपसे आप मिल गई। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कैसे बला, अति बला और अलग अलग अस्त्र उनके पास थे। इस प्रकार विश्वामित्र जो है उस समय के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए थे। लेकिन अब उनका मन युद्ध आदि में नहीं था, उनका मन अब केवल तपस्या में था। और जैसा कि हमने पहले देखा, संसार की भलाई के लिए वो तपस्या करना चाह रहे थे, जिसमें राक्षस लोग आके विघ्न करते थे, विघ्न डालते थे। और इसीलिए उन्होंने राम और लक्ष्मण को साथ लाया था। अब इनकी कहानी खत्म हो गई, लंबी कहानी जो कि शतानंद सुनाते हैं उनको। अब यहां से शुरू होता है राम सीता विवाह, कैसे उनका विवाह हुआ और धनुष कैसे तोड़ा गया, इसका वर्णन हम लोग अगले दिन करेंगे।